हेलो नमस्कार। आज हम इस वीडियो में किस प्रकार हमें सफल होना है अपने जीवन में, उसके बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में क्या करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, उसके बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बहुत ही गजब की बात लिखी हुई है कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रहा है, पढ़ने में आपको बोझ लग रहा है, वही दर्द या वही बोझ तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यदि आप इसको सहन करते हैं और लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं तो ये है सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। देखिए बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्लस नंबर कैसे लाएं, उसके बारे में एग्जाम टाइम में क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़े, है ना, कैसे पढ़े, पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे इस प्रकार कठिनाई आती है हमें, तो पढ़ने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें और शॉर्ट रीडिंग कैसे तैयार करें एग्जाम के समय में। यदि हमें 90 प्लस नंबर लाने हैं तो हमें इन सभी बातों का फॉलो करना पड़ेगा और इन सभी बातों पर गौर से ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ाई का तरीका हमें उसको बदलना पड़ेगा, तभी हम जाके 90 प्लस नंबर ला सकते हैं बोर्ड क्लासों में। जैसे 12th और 10th वालों को जरूर उनके विशेष कक्षाओं के लिए मैंने वीडियो बनाया है। क्या पढ़े, सबसे पहली बात है कि हमें पढ़ना क्या है, उसके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि परीक्षा के समय में, परीक्षा के पहले यानी परीक्षा के 1 मंथ या 2 मंथ पहले हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें, है ना। एग्ज़ाम टाइम में हमें उन्हीं पाठों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। सबसे पहले उन पाठों को ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, उन पे जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, यानी उस पाठों में से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उन्हीं पाठों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे प्रश्न बनने की अधिक संभावना हो, यानी जिस पाठ से प्रश्न बनने की अधिक संभावना हो उसको पढ़ना चाहिए। एग्जाम से 2 या 3 मंथ पहले हमें शुरू कर देना चाहिए, ये रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब ये कैसे पढ़े, उस समय में कैसे पढ़ना है, तो प्रत्येक विषय की एक समय सारणी निर्धारित कर लेनी चाहिए। हमें प्रत्येक विषय की एक समय सारणी निर्धारित कर देनी चाहिए कि भाई इस 2 घंटे ये गणित पढ़ेंगे, 2 घंटे विज्ञान पढ़ेंगे, 2 घंटे हिंदी पढ़ेंगे, 2 घंटे सामाजिक पढ़ेंगे या 2 घंटे संस्कृत पढ़ेंगे। इसका समय वो आप आधे घंटे भी रख सकते हैं, घंटे भी रख सकते हैं, जिस प्रकार आप अपनी सारणी निर्धारित करते हैं उसके अनुसार रख लेनी चाहिए। समय सारणी एक तो महत्वपूर्ण बात है कि समय सारणी निर्धारित होनी चाहिए हमारी, जिसमें सभी विषय को हम समय दे सके, सभी विषयों को हम रोजाना पढ़ सकते हैं। आधे घंटे पढ़े तो सभी विषयों को आधे घंटे हमें पढ़ना चाहिए और महत्वपूर्ण पाठों को पढ़ना चाहिए। उन महत्वपूर्ण पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना होती है, उन प्रश्नों को हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए और उन विषयों पर, और कठिन विषय उन पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, गणित है, साइंस है, इंग्लिश है, इन विषयों पर हमें और अधिक फोकस करना चाहिए। पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी को पढ़ने का तरीका पता नहीं होता है तो हमें पढ़ने का तरीका किस प्रकार अपनाना है कि किस तरीके से हम पढ़कर बोर्ड कक्षाओं में 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। जब भी पढ़ें तब अपने आसपास का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, पास में हो हल्ले नहीं होने चाहिए, जिससे हमारा माइंड है वह अपसेट हो जाता है। पढ़ने के समय बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए और अपने पढ़ाई वाले टेबल पर किताब के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब पढ़ते हैं, हमारा जो पढ़ाई का टेबल है, यानी जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं, उसके आसपास हमें फालतू की किताबें नहीं होनी चाहिए। जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उसके संबंधित ही किताबें हैं। आप पासबुक है तो एक्सीलेंट देते तो एक्सीलेंट की पासबुक है तो आप उसको पास में रख कर पढ़िए, यानी बुक कॉपी है ना कॉपी है, आपके नोट्स है तो उन नोट्सों को ही पास में लेकर पढ़ना चाहिए। फालतू की जो बुकें हैं उनको पास में नहीं रखना चाहिए। पास में नहीं रखने का कारण क्या है कि हमारे पास में फालतू की बुकें पड़ी होगी तो हमारा मन है वह पढ़ने में नहीं लगता है, फालतू की बुकें पड़ी उनके आसपास भटक जाता है। इसलिए हमें ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पढ़ने का जो स्थान है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए और पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई किताब नहीं होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, वही मटेरियल आप उनके पास में रखना चाहिए।
और सुबह कब पढ़े? सुबह के समय आधे बच्चे सवाल करते हैं कि सर सुबह कब पढ़े, तो सुबह कब पढ़े? सुबह जल्दी उठ जाओ, आपको जल्दी उठना है, लगभग 5 से 8 बजे तक आप सुबह के समय में पढ़ सकते हैं। ये सुबह पढ़ा हुआ हमें अच्छे से याद होता है। सुबह क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो सुबह उन विषयों को पढ़ना चाहिए जो हमें हार्ड लगती है, जो हमें कठिन लगती है, जो हमें नहीं आ रही है, उन विषयों को सुबह पढ़ना चाहिए। सुबह इसलिए पढ़ना चाहिए हार्ड विषयों को क्योंकि हमारा दिमाग है सुबह मस्तिष्क से वह एकदम खाली होता है और उस समय हमें याद करने की जो क्षमता है वह अधिक होती है और आसानी से समझ में आ जाता है। तो सुबह क्या क्या पढ़े? सुबह कठिन विषयों को सुबह पढ़ना चाहिए। कठिन विषय हैं जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, उनको हमें सुबह पढ़ना चाहिए। सुबह पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें जो भी सुबह पढ़ते हैं वह जल्दी याद होता है तथा अधिक समय तक भूलते नहीं हैं। अधिक समय तक हम उनको भूलते नहीं हैं, तो हमें सुबह ये विषय पढ़ने चाहिए। और शाम के समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए? वो तो सुबह था। शाम को स्कूल में पढ़ा हुआ उसे वापस दोहराना है। स्कूल में जो भी टीचरों ने आपको पढ़ाया है घर आकर उसको वापस उसको दोहराना है, वापस उसी को रिवीजन करना है। रिवीजन करने से हमारे क्या होगा कि जो भी स्कूल में आपने पढ़ा है उसको आप घर आके वापस पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम जो आपने पढ़ा था वो संपूर्ण याद हो जाएगा और वापस उसको आप भूलेंगे नहीं। सुबह जो भी पढ़ा है उसका भी जल्दी से एक बार पुनः दोहराना चाहिए और सुबह आपने जो भी पढ़ा था उसको जल्दी से एक बार दोहरा देना चाहिए, यानी उसका भी एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। रात्रि भोजन करने के बाद कम से कम 11 बजे तक पढ़ना चाहिए और रात्रि के समय भोजन करने के बाद उसके बाद में हमें कम से कम 11 बजे तक पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर मेहनत आदत बन जाए, यदि आप मेहनत करते रहते हैं, अगर हमारी मेहनत है वह आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। यदि आप मेहनत करते रहिए हैं तो कामयाबी अपने आप मिल जाती है। तो हमें समय अनुसार पढ़ते रहना चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार कीजिए? शॉर्ट नोट्स क्या तैयार करना है? तो इसको तैयार करने के लिए जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, जो सुबह पढ़ रहे हैं या शाम के समय में जो भी विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय के जिस पाठ को आप अध्ययन कर रहे हैं उस पाठ में से महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण तथ्य, सूत्र, परिभाषा तथा चित्र आदि को नोट कॉपी में साथ में लिखते रहना चाहिए। जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उसमें अपने पास में एक कॉपी रखनी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है उसको आप लिख दीजिए, है ना। महत्वपूर्ण शब्दावली है तो वो भी उसको नोट डाउन कर दीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो भी साथ में उसको नोट डाउन करते रहिए। महत्वपूर्ण सूत्र हैं, परिभाषा आदि आपको उस नोट कॉपी में साथ में लिखते रहना है, जिससे हमारा क्या है, प्रत्येक पाठ के इस प्रकार कम से कम 15 से 20 प्रश्न शॉर्ट तैयार हो जाएंगे, जिसमें से ही हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वही हमारे परीक्षा के समय में काम आएंगे। ये नोट्स है आपके परीक्षा के समय अति महत्वपूर्ण होते हैं, यही आपको 90+ नंबर दिलवाते हैं। अब देखिए शॉर्ट रीडिंग कैसे करेंगे, शॉर्ट तरीके से कैसे करें, परीक्षा के समय में कैसे पढ़ें। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पाठों को पढ़ते समय, जो भी आपने नोटबुक में जो भी शॉर्ट तरीके से आपने जो भी लिखे हैं उन सभी को परीक्षा के समय में उसे ही पढ़ें। फालतू बाकी किताबों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बड़े बड़े पाठों को वापस नहीं दोहराना चाहिए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं शॉर्ट तरीके से, जो भी प्रत्येक पाठ से 5-5, 10-10 प्रश्न आपने शब्दावली हैं, सूत्र आदि लिए हैं नोटबुक में अलग से, जो उनको ही परीक्षा के समय में पढ़े। और ये नोट्स हमें पढ़ने से हमारा एक दिन में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर कर सकते हैं। उन नोट्सों से ही हम पूरा पाठ्यक्रम है वह कवर कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी जो बोर्ड कक्षाओं में 90+ नंबर ला सकते हैं। यदि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है ना, हौसले से उड़ान होती है। पंख तो बहुत सारे होते हैं पक्षियों के, लेकिन उनके पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो सपनों जो मंजिल है वो उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके सपने में जान रहती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से ही उड़ान होती है। हौसलों से ही उड़ान होती है। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चित रहिएगा सफलता आपकी ही होगी। शिक्षा का आपके जीवन में अगर सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया एक बार तो निश्चित रहिएगा, है ना, अपने को सफलता अवश्य मिलती है, अवश्य आपकी सफलता होगी। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।